छोड़ कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे। छोड़ कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे। होवे शक्ति विफल नहीं तन की, निज कारज मन पूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। करे गुरु भक्ति तृष्णा रहित सुख को पावे, एक रस चाल अटूट। तृष्णा रहित सुख को पावे, एक रस चाल अटूट। यस होवे तेहि भले पने को, माग आधराम नहीं लोट। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूट। करे गुरु भक्ति देह स्वभाव शुद्ध सब होवे, जीव अज्ञान न कूट। देह स्वभाव शुद्ध सब होवे, जीव अज्ञान न कूट। कहे कबीर सुफल तेहि काया, जन्म मरण तेहि टूट। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूट। करे गुरु भक्ति। इस शब्द में सद्गुरु श्री विशाल देव जी बताते हैं, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। शिक्षा देने की पद्धत दो प्रकार से है, एक विधि परक और एक निषेध परक। दो प्रकार से शिक्षा दी जाती है। साहब यहाँ विधि परक शब्द का प्रयोग करते हैं। करे, क्या करे? गुरु भक्ति करे। क्यों करे? ज्ञान रूपी धन की प्राप्ति के लिए करे। एक ही पंक्ति में साहब अनेक प्रश्नों का समाधान दे देते हैं। मानव शरीरधारी में नर और नारी दोनों समाविष्ट होते हैं। दोनों को भक्ति करने का अधिकार है। दोनों को गुरु की भक्ति करना चाहिए। पहले तो ये बोध होना चाहिए कि हर आदमी को अपने जीवन में गुरु करना चाहिए। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश। मिट अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। जो विवेक वैराग संपन्न, आत्मज्ञान संपन्न महापुरुष हों, उनसे अपना संबंध जोड़ना चाहिए। संबंध वैयाकरण शास्त्र में बताया गया कि दो प्रकार से स्थापित होता है। संबंधो दुविधा विद्या योनिचा। दो प्रकार से आदमी जीवन में संबंध स्थापित होता है। प्रथम संबंध पाणिग्रहण से होता है। जब व्यक्ति की शादी होती है, विवाह होता है, तो मूल में पति और पत्नी दो का संबंध स्थापित होता है। किंतु पति का जब पत्नी से संबंध हो जाता है, तब पत्नी के माता पिता भाई बहन से अपने आप संबंध हो जाता है। इसके लिए अलग कोई कार्यक्रम नहीं करना पड़ता है। और पत्नी का जब पति से संबंध हो जाता है, तो पति के माता पिता भाई बहन से पत्नी का अपने आप संबंध हो जाता है। यदि मूल में पति पत्नी का संबंध जो जुड़ा है, अगर इसको काट दिया जाए तो माता पिता भाई बहन से कोई संबंध नहीं हो सकता है। तो संबंध दो व्यक्ति के बीच में होता है। पाणिग्रहण से पति पत्नी का संबंध होता है, और जब व्यक्ति संसार में आता है, संसार में प्रवेश करता है, उसे दुख का अनुभव होता है। तो दुख से छुटकारा पाने के लिए किसी महापुरुष के शरण में जब जाता है और दीक्षा लेता है,
भक्त बनता है तो वहां गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित होता है। एक संबंध संसार का है और एक संबंध परमार्थ का है। एक व्यवहार और दूसरा परमार्थ। परमार्थ का संबंध ही सज्जनों से, संतों का संबंध है, जिसके लिए महाराज श्री राम ने कहा, कह रघुपत सुन भामिन बाता, मानव एक भगति कर नाता। तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मैं एक भक्ति का नाता मान करके ही तुम्हारे पर्णकुटी पर आया हूं। भक्ति का नाता बहुत पवित्र नाता होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति को वस्तु स्थिति का बोध होता है। जगत के बंधन में जब व्यक्ति पड़ जाता है, दुख का अनुभव करता है, तभी वो गुरु की शरण में जाता है और गुरु की भक्ति करके फिर वो ज्ञान रूपी धन प्राप्त करता है। तो साहब एक ही पंथ में कहते हैं, करे गुरु भक्ति ज्ञान धर लूटे। चाहे नर हो या नारी, सभी अपने जीवन में दुख से छुटकारा चाहते हैं, दुख की आत्यांतिक निवृत्ति चाहते हैं, शाश्वत सुख शाश्वत शांति चाहते हैं। इसमें अवरोधक जो तत्व है वो है अज्ञान, अविद्या। जब तक मानव मस्तिष्क में अविद्या शेष है, तब तक आदमी दुख के बीच में ही रहता है। जैसे मकान है, मकान में हम प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, तो जो पदार्थ जहां है, जैसा है, वैसा साफ साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार से जब आदमी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो जो पदार्थ जैसा है वैसा साफ साफ दिखने लग जाता है। शरीर जड़ है, अनादिकाल से यह चेतन अपने स्वरूप को भूलकर शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया है। यह उसकी बहुत बड़ी भूल रही है, क्योंकि मस्तिष्क में अविद्या अज्ञान शेष था। इस कारण से जो पर है उसे स्व मान लिया है और पर में ही आसक्त हो गया है। जब व्यक्ति स्व को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है, शरीर को ही अपना रूप मान लेता है, तब शरीर में आसक्त हो जाता है और आसक्ति ही दुख देती है। तब व्यक्ति ज्ञान रूपी धन जब प्राप्त करता है, तब उसे साफ साफ दिखाई देता है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं। तलवार कहां रहती है? म्यान में, किंतु म्यान अलग चीज है, तलवार अलग चीज है। हम आप मकान में रहते हैं किंतु मकान नहीं है, मकान में हैं किंतु मकान नहीं है। हम आप शरीर में हैं किंतु शरीर नहीं है। शरीर बिल्कुल अलग चीज है और मैं बिल्कुल अलग चीज हूं। जड़ चेतन का भिन्न होने का यथार्थ बोध हमें सद्गुरु से मिलता है, और जब केंद्र में परिवर्तन हो जाता है तो परिधि में अपने आप परिवर्तन होता है। आप लोग ज्यादा अनुभव है, रेडियो रखते हैं, थोड़ा सा स्टेशन लगा देते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं, संगीत के बजाय समाचार आने लग जाता है, कहीं से कहीं बजने लग जाता है। थोड़ा सा परिवर्तन कर देने पर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम अपनी विपरीत मान्यताओं को परिवर्तन कर देते हैं, तब हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए शायर लिखता है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़े से परिवर्तन से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। अनादिकाल से यह जीव अपने स्वरूप को भूलकर संसार शरीर में आसक्त रहा। सद्गुरु की भक्ति करने का सौभाग्य मिला तो ज्ञान रूपी धन प्राप्त हुआ, जिससे हमें साफ साफ दिखाई देने लगा जीवन में पदार्थ और ज्ञान दोनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि जीवन दो मूलभूत तत्वों का संगम है, एक शरीर है, दूसरा चेतना है। शरीर में चेतना की उपस्थिति का नाम जीवन और उसकी अनुपस्थिति का नाम मृत्यु है। शरीर के लिए हमें पदार्थ चाहिए, किंतु आत्मा की शांति के लिए हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान से आदमी अपने जीवन को निर्मल बनाता है। ज्ञान की बड़ी महिमा है।
आप देखते हैं व्यवहारिक क्षेत्र में, आप अगर बगीचे में कुछ काम कराना चाहते हैं, किसी मजदूर को बुला करके आप काम कराएंगे, दिन भर काम कराएंगे, तो उसकी मजदूरी आप जब सायंकाल देंगे तब जो यहाँ मजदूरी दी जाती है उसके अनुसार देंगे। किंतु अगर एक वकील को बुला करके अपने कमरे में बैठा कर दिन भर उससे काम कराएं तो उसकी मजदूरी और मजदूर की मजदूरी बराबर नहीं हो सकती। एक डॉक्टर को बुला करके आप काम कराएं दिन भर, अपने घर में सब मरीजों को दिखाएं और दिन भर के लिए डॉक्टर को अपने पास रखें, तो क्या जो बगीचा में मजदूर काम करता है उतना ही पैसा देंगे? उसकी मजदूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार से जितना बुद्धिजीवी वर्ग है उसका अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। ज्ञान की बड़ी महिमा है। संसार में जो कुछ विकास हुआ है उसका सारा श्रेय ज्ञान को प्राप्त है। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत बड़ा कारखाना था, हजारों आदमी काम कर रहे थे। एक दिन मशीन बंद हो गई, इंजीनियर आया, देखा सब, इंजीनियर समझ नहीं पाया कि कहां क्या खराबी है। फोन किया, बड़े इंजीनियर को बुलाया और वो आया, हाथ में एक हथौड़ी लेता है, चलता है, सब जगह देखता है, उसको बड़ा आश्चर्य लगता है। सब कल पुर्जे सही हैं, आखिर कारखाना चलता क्यों नहीं है, क्या कारण है? अनुसंधान करते हुए चल रहा था, एक जगह पर उसे खराबी दिखाई दिया, एक हथौड़ी उसने जोर से मारा और बटन दबा दिया, कारखाना चालू हो गया। जितने मजदूर थे सब प्रसन्न हो जाते हैं, जय जयकार करने लग जाते हैं। सेठ जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारे मजदूरों को सब काम मिला, कारखाना चल गया। सेठ जी उन्हें ऑफिस में ले जाते हैं और कहते हैं अपना बिल बनाओ। और वो इंजीनियर महोदय अपना बिल बनाकर सेठ के सामने जब रख देता है तो सेठ जी के मस्तिष्क में पसीना आ जाता है। सेठ जी कहते हैं कि क्या ये किसी दूसरे का बिल है कि मेरा बिल है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो आपका बिल है, दूसरे का बिल मैं क्यों बनाऊंगा, ये आपका बिल है। सेठ जी सोचने लग जाते हैं कि अरे इतना बड़ा बिल। उसने कहा आप भूल तो नहीं किए हैं, आपने तो केवल एक हथौड़ी मारा है, एक हथौड़ी मारने का इतना बड़ा बिल। उन्होंने कहा सेठ जी आप समझने में भूल किए, मैं भूल नहीं किया हूं, आप समझने में भूल किए हैं। एक हथौड़ी मारा हूं, उसका मैं 1 रुपया चार्ज लगाया हूं, किंतु यंत्र में कहां खराबी है इसको मैं जब ज्ञान प्राप्त किया हूं उसका मूल्य 10,000 रुपया लिया हूं। इसलिए 10,000 1 रुपया जो मेरा बिल होता है तो 10,000 रुपया बिल उसका लिया हूं जो मैं ज्ञान प्राप्त किया हूं कि इस यंत्र में यहां पर खराबी है। अगर यही मैं न जानता, दूसरी जगह पर एक हथौड़ी मार देता तो आपका यंत्र भी बिगड़ जाता और मेरा मारना भी निष्फल हो जाता। तो ज्ञान की कितनी बड़ी महिमा है। एक आदमी आया, एक हथौड़ी मारा, पर कहां पर मारा? जहां यंत्र में खराबी थी, पूरा यंत्र चालू हो गया। हजारों आदमी की रोजी रोटी का सवाल था, वो चालू हो गया। सेठ जी का व्यापार में लाभ हुआ। अगर एक आदमी वो ज्ञान न प्राप्त करता तो सबका काम रुक जाता। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में देखें, जिस आदमी के पास ज्ञान है वो आदमी कोई व्यसन नहीं करता है, व्यसन से सर्वथा मुक्त है। और जिस आदमी के पास अच्छी समझदारी नहीं है वो तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, बोतल पीता है, पता नहीं वो क्या क्या खाता है, क्या क्या पीता है, क्या क्या सोचता है, क्या क्या करता है, और उसका जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। और इतना ही नहीं है, फिर जब अधिक हो जाता है तब भगवान को दोष देता है कि भगवान हमें दुख देता है। कोई कहता है कलयुग के जमाना के कारण से हम दुखी हैं, कोई कहते हमारे ग्रह नक्षत्र टेढ़े हैं इसलिए हम दुखी हैं। न कहां कहां पर दृष्टिकोण ले जाता है। यहाँ पर साहब विधि परख देते हैं कि करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, नर हो नारी हो सभी को सदगुरु की भक्ति करना चाहिए, जिससे हमें ज्ञान रूपी धन प्राप्त। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने आत्म ज्ञान बिना नर भटके, मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन सी। ज्ञान की आदमी चारों तरफ भटक रहा है, मान करके भटक रहा है और बाहर सुख मान करके भटक रहा। भटकना दो चीजों को लेकर के है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुख वो जहां बाहर देख
सोचते कि शायद यहां सुख मिल जाए, के बाद उनकी मान्यता में फर्क पड़ जाता है। वो देखते कि यहां भी सुख नहीं मिला, अब सुख कहीं और मिलेगा। इसलिए दो प्रकार से आदमी भटक रहा है। ज्ञान रूपी धन की इसीलिए सबको जरूरत है कि इसी जीवन में भटकना बंद हो, हम अपने आप में संतुष्ट हो जाएं, अपने आप में शांत हो जाएं। आप दिन भर कहीं भ्रमण करते हैं और जब अपने घर में आ जाते हैं आप निश्चिंत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार से आदमी संसार में भटकता है, सुख के लिए, परमात्मा के लिए बाहर आदमी भटकता है, और जब उसे आत्मबोध मिल जाता है तो आत्म संतुष्टि आ जाती है। तो साहब कहते करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। गुरु की हम उपासना करें जिससे ज्ञान रूपी धन की हमें प्राप्ति हो। हम बाहर धन प्राप्त करने के लिए, रुपया पैसा प्राप्त करने के लिए सरकार के यहाँ सर्विस करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी देते हैं। सेठों के यहाँ लोग 8 घंटा ड्यूटी देते हैं, और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गुरु दरबार में 1 घंटा भी ड्यूटी न दें तो ज्ञान रूपी धन कैसे प्राप्त हो जाता है। मुझे तो देख करके यहाँ की व्यवस्था और भक्तों का भाव मन में बड़ी प्रसन्नता है कि भक्तों के मन में कितनी सुंदर भावना है। वो अपने कल्याणार्थ यहाँ आकर के आश्रम में ड्यूटी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। किस लिए? ज्ञान रूपी धन की प्राप्ति के लिए, जिससे हमारा जीवन सुंदर बने। अगर आपके पास धन है तो आप मकान को सुंदर बना सकते हैं, सुंदर चीजों को आप खरीद सकते हैं, किंतु ज्ञान न हो तो आप अपने जीवन को सुंदर नहीं बना सकते हैं, चाहे जितना बड़ा प्रयास करें। यहां तक कि जो देश के सर्वोच्च पद पर व्यक्ति स्थित हैं और जब सदगुरु के दरबार से वंचित हैं तो वे लोग शाकाहारी तक भी नहीं हैं। मोटे मोटे दुर्गुण उनके नहीं छूटे हैं, और सूक्ष्म दुर्गुणों की बात तो बहुत दूर की हो जाती है। इसलिए गुरु दरबार में आकर के बड़े श्रद्धा और भाव के साथ हमें सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए अपने कल्याण के लिए, जिससे हमें वो ज्ञान प्राप्त हो, बोध प्राप्त हो और हमारा जीवन निर्मल बने, पवित्र बने। इस धन की प्राप्ति के लिए साहब कहते हैं धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह धर जूटे। धर्म करे ते सुख को भोगे, यहां धर्म शब्द का अर्थ है पुण्य कर्म। जो आदमी पुण्य कर्म करता है उसे सुख की प्राप्ति होती है। जो आदमी खेत में जो बोता है वही तो काटता है। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि चना बो करके गेहूं काट ले। जो बोते हैं वही काटने को मिलता है, जो देते हैं वही हमें मिलता है। गाली देंगे गाली पाएंगे, प्यार देंगे प्यार पाएंगे। जो आदमी देता है वो पाता है, जो बोता है वो काटता है, जैसा खाता है वैसा डकारता है। तो जो आदमी पुण्य कर्मों का संपादन करता है उस आदमी को सुख मिलता है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म से भक्ति करते हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, सदा सर्वदा के लिए संसार शरीर से वो मुक्त हो जाते हैं। जो सकाम भावना से पुण्य कर्म करते हैं तो उन्हें सुख को भोगते हैं। सत्कर्म का फल सुख है। 4 वेद खट शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख हो। सार वस्तु बहुत थोड़ी होती है। दूध है, दूध में घृत सार है, तिल में तेल सार है। इसी प्रकार से ग्रंथों का सार क्या है कि दुख देने पर दुख मिलता है और सुख देने पर सुख मिलता है। ये सार है। तो जो आदमी चाहे नर हो या नारी हो, जो धर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, इन पदार्थों के आज आप मालिक हैं। इन पदार्थों को आप संत सेवा में लगा सकते हैं, व्यवहार में लगा सकते हैं, समाज की सेवा में लगा सकते हैं। आप मालिक हैं, इनको आप कहीं भी नहीं लगा सकते, चुपचाप अपने पास रख भी सकते हैं। किंतु ऐसा एक दिन आएगा कि पदार्थ बना रहेगा और आप नहीं रहेंगे। आप अपने जीवन काल में इन पदार्थों का सदुपयोग करें। आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इन पदार्थों से आप दूसरों को दुख भी दे सकते हैं। इन पदार्थों से आप सेवा करके आप यश भी कमा सकते हैं और आप अनुपयोग भी कर सकते हैं। वस्तु के 3 रूप होते हैं, सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना और अनुपयोग करना। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वे पदार्थों का सदुपयोग करते हैं। साहब यहां पर कहते हैं कि धर्म करे ते सुख को भोगे। जो समझदार आदमी है पदार्थों से पुण्य कर्मों का करते हैं, पुण्य कर्मों का संपादन करते हैं,
तो उन्हें पुनः शरीर धर करके फिर उन्हें सुख मिलता है, वर्तमान में भी सुख मिलता है। आप किसी प्यासे आदमी को पानी पिला दीजिए, देखिए आपके मन में कितनी बड़ी इस प्रकार से भावना सुंदर पैदा होती है। तो भक्त किहे से मुक्ति को लेवे जग व्यवहार न घूटे, साहब उसका अंतिम रिजल्ट बताते हैं। जैसे आप रास्ता से जा रहे हो और आपका कोई मित्र मिल गया हो और बता दिया हो कि ये सड़क आप पकड़िए और इस सड़क से चलेंगे तो सीधे बानेश्वर आप आश्रम पहुंच जाएंगे, ऐसा बता दिया, तो उस समय से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हम चलेंगे और सीधे आश्रम पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से साहब उसको रिजल्ट बता देते हैं कि जो नर नारी भक्ति करते हैं तो भक्ति करने का परिणाम क्या निकलेगा, फल क्या मिलेगा। साहब बताते हैं मुक्ति को लेवे। भक्ति करने का परिणाम, भक्ति हम क्यों करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं, और ज्ञान का फिर क्या उपयोग होगा, मुक्ति को लेवे, मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति के संबंध में बहुत से लोगों के मन में तरह तरह का भ्रम फैला हुआ है। मुक्ति का अर्थ है छुटकारा, मोक्ष का अर्थ है छूटना। जहां ये जीव बंधा है उससे छूट गया, बस उसे मोक्ष कहते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण लगता है और जैसे सूर्य ग्रहण से हट जाता है तो कहते हैं सूर्य का मोक्ष हो गया। मोक्ष मतलब छूट जाना। जिन विषयों में, जिन वासनाओं में, जिन कल्पनाओं में व्यक्ति फंसा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है, उससे छूटने का नाम है मोक्ष। मोक्ष को आधुनिक भाषा में कहूं तो उसका अर्थ है सदा के लिए छुट्टी, शरीर से, संसार से, वासनाओं से, एक दो दिन के लिए नहीं, सदा सर्वदा के लिए छुट्टी, उसे कहते हैं मोक्ष। शास्त्रों में अनेक प्रकार से मुक्ति के संबंध में चर्चा है। सालोक, सामीप, सारूप और सायुज्य, 4 प्रकार की मुक्ति की कल्पना की गई है, किंतु वह वास्तविक नहीं है, विवेकपूर्ण नहीं है। भक्ति किहे से मुक्ति को लेवे। जो व्यक्ति सद्गुरु की उपासना करता है, वस्तु स्थिति का बोध होता है, मानसिक स्थिति जिसकी निर्मल हो जाती है, निर्वासनिक स्थिति जीवन काल में प्राप्त कर लेता है, उस व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। जग व्यवहार न घूटे। और जो संसार का व्यवहार है वो व्यवहार में की आसक्ति में नहीं पड़ता है। संसार में हर आदमी है। एक बात आप पक्का समझ लें कि हर आदमी को संसार में रहना है। संसार से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, सांसारिकता से हम बाहर जा सकते हैं, उससे पार हो सकते हैं। 2 मित्र थे, दोनों मित्र परस्पर मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, कुशल समाचार पूछते हैं, तत्पश्चात बातचीत प्रारंभ करते हैं। एक मित्र ने कहा कि आप तैरना जानते हैं? उन्होंने कहा तैरना क्या होता है? कि पानी से पार होने की कला। उसने कहा मैं तो ये नहीं जानता हूं। उसने कहा मानव जीवन मिला है और आप तैरना नहीं जानते हैं? चलिए हमारे पास में नदी है, आज हम आपको तैरना सिखाएंगे। तैरना सिखाने के लिए मित्र अपने मित्र को ले जाता है और जैसे नदी के किनारे दोनों पहुंचते हैं, सावधानी बरतते हैं, अपने विशेष कपड़े उतार करके किनारे पर रख देते हैं और दोनों तैरने के लिए नदी में प्रवेश करते हैं। जो सिखाने वाला मित्र था कि हम आपको तैरना सिखाएंगे, वो आगे रहता है और जो सीखने वाला है वो पीछे रहता है। और जैसे वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, एकदम वह पानी जब गहरे पानी में पहुंच जाता है तो आगे वाला तैरने लग जाता है और पीछे वाले के लिए उसको ख्याल नहीं रह गया कि तैरना नहीं जानता। देखिए, लाया था सिखाने के लिए। जीव का जो संबंध है वो केवल स्मरण मात्र से है। आपको भी जीवन में कभी कभी अनुभव हुआ होगा कि अपना रखा हुआ सामान अपने को भूल जाता है, फिर कभी ख्याल होता है, तब पता चलता है कि ये सामान तो हमने ही रखा था। स्मरण मात्र से संबंध है। जब उस व्यक्ति के संबंध में भूल गया, स्वयं तैरने लगा और वह व्यक्ति जो पीछे था मित्र, वो पानी पीने लगा, घुट घुट की आवाज आने लगी, तब उसको ख्याल हुआ, मित्र की ओर मुड़ा और मित्र को देखा कि मित्र पानी पी रहा है। जल्दी से तैर करके आता है, उसका हाथ पकड़ करके बाहर निकालता है और उसके शरीर में जो पानी चला गया था अंदर, उसको बाहर निकालता है, हवा देता है। तो जब मित्र होश में आता है तो मित्र प्रतिज्ञा करता है, वो कहता है कि जब तक अब मैं तैरना नहीं सीख लूंगा तब तक अब पानी में नहीं उतरूंगा। तो तैरना कहां सीखेगा वो?
कलम कागज में सीखेगा कि आकाश में सीखेगा कि जमीन में सीखेगा। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। बिना पानी में उतरे आदमी तैरना नहीं सीख सकता है। संसार में रहना है, संसार से पार होने की कला हमें सीखना है, और वो कला के सीखने के लिए ही हम सदगुरु के दरबार में आकर भक्ति करते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। संत महात्मा भी तो संसार में हैं, सभी व्यक्ति संसार में हैं, किंतु उनके जीने का तरीका, उनका दृष्टिकोण, उनकी मान्यताएं बदल जाती हैं, जीवन बदल जाता है, वे जीते जी भवसागर से पार हो जाते हैं। साहब कहते हैं जग व्यवहार न घूटे। जिनकी मानसिक स्थिति दिव्य हो जाती है, निर्मल हो जाती है, वो इस व्यवहार प्रपंच से अलग हट जाते हैं। साहब कहते हैं छोड़ कुसंग सुसंग में लागे मिथ्या खर्च छूटे। ऐसे भक्तमान प्राणी कुसंग को छोड़ देते हैं। कुसंग यानी खराब संग, जिस संग से आदमी के मनोवृत्ति दूषित हो, गलत वासनाएं उत्पन्न हो, वो सब कुसंग है। कुसंग का शाब्दिक अर्थ होता है खराब संग। लोकोक्ति है जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। जीवन में संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। दूध है, दूध में आप चीनी का संग में कर दीजिए, दूध एकदम मीठा हो जाएगा, और दूध को नमक का संग करा दें, दूध एकदम खारा हो जाएगा। पानी को गुलाब जल का संग करा दें, पानी से सुगंध आने लग जाएगी, और पानी को शराब का संग करा दें, पानी से दुर्गंध आने लग जाएगी। संग का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। महारानी कैकेयी को मंथरा का संग मिल जाता है। महारानी कैकेयी भगवान राम को बहुत प्यार करती थी, किंतु मंथरा के संग से उसके चित्त में इतनी विकृति छा जाती है कि महाराज श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांगती है। महाराज दशरथ के ये कहने पर कि राम के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे, कुछ भी अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती है, वैधव्य जीवन जीना स्वीकार कर लेती है। दशरथ जी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है, महाराज श्री राम जैसे सुपुत्र को बन जाना पड़ता है। पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा जाता है। रामायण के अधिकांशतम पात्र सब प्राय रोते हुए दिखाई देते हैं। इसमें मूल कारण है केवल मंथरा का संग, कुसंग। मंथरा के संग के कारण से ऐसे उनके जीवन में प्रवृत्ति होती है। मंथरा का संग नहीं मिला होता तो इस प्रकार का उनकी ये घटना नहीं घटती होती। ये कुसंग है। आज कोई भी माता अपने लड़की का नाम मंथरा नहीं रखती है, कैकेयी नहीं रखती है, क्योंकि उनका जीवन सदा के लिए कलंकित हो गया। वो चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम कर कि याद तुझे सब किया करे। हर आदमी को ऐसा काम करना चाहिए कि उसका जीवन खुशी खुशी में कटे, हंसी हंसी में कटे। इसलिए छोड़ कुसंग, आदमी को कुसंग छोड़ देना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? सुसंग में लगना चाहिए। कुसंग से आदमी की बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है, और जिस आदमी की बुद्धि बिगड़ जाती है उसका जीवन अपने आप बिगड़ जाता है। बुद्धि जीवन में महत्वपूर्ण साधन है। बुद्धि का ठीक होना अत्यंत आवश्यक है। छोड़ कुसंग सुसंग में लागे। कुसंग को आदमी छोड़ करके सुसंग में लागे। आप लोग कितने सौभाग्यशाली है कि यहाँ सुसंग हरदम मिलता है। आश्रम एक केंद्र हो जाता है, भक्तों सज्जनों संतों सबके लिए केंद्र है। उसमें सभी लोग आकर के शरीर की रक्षा, मन की रक्षा, धर्म की रक्षा की शिक्षा मिलती है। सुसंग में लागे, अच्छे संग में इस प्रकार से लगे, मिथ्या खर्च से छूटे। जो आदमी सुसंग में लगता है, सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है, उसका मिथ्या खर्च से छूट जाता है। मिथ्या खर्च क्या है? हर आदमी भोजन पा लेता है, ये जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु भोजन पाने के पश्चात बीड़ी पीना, सिगरेट पीना ये आवश्यक तो नहीं है। जो आदमी सत्संग में आते हैं, गुरु की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, बोध प्राप्त हो जाता है, वो मिथ्या खर्च से छूटे। आज हमारे देश में टीबी की बीमारी बहुत लग गई है। टीबी, टी यानी चाय, बी यानी बीड़ी, चाय और बीड़ी की बीमारी बहुत लगी है। कितने घरों में तो सुबह सुबह टी चाहिए, किसी को बी चाहिए। प्रातः काल उठते हैं, न माँ को नमस्कार, न पिता को नमस्कार, टी और बी को नमस्कार है।
ये बहुत बड़ी बीमारी है। हर आदमी को चाहिए अपने जीवन में कोई खास आदत न रहे, आदत रहित जीवन बनाओ, बहुत निश्चिंत जीवन होगा। आप भोजन पा लिए हैं, बिल्कुल निश्चिंत हैं। और जो आदमी आदती हो जाता है, भोजन पाया है, दूध पिया है, मौसम्मी का रस पिया है, किंतु उसके बाद बीड़ी पीता है, जहर, जिसमें कोई इस प्रकार से फायदा नहीं है,